जयपुर में तीज महोत्सव की धूम के बीच आज उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने पौंड्रिक पार्क में आयोजित क्राफ्ट एंड फूड मेले का शुभारंभ किया। इस रंग बिरंगे आयोजन में राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, लोक नृत्य, व्यंजन और हस्तशिल्प की झलक देखने को मिली है। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। मेला स्थल पर महिलाओं की बड़ी भागीदारी दिखी, जहां पारंपरिक परिधान, मेहंदी, झूले और घेवर की मिठास ने इस उत्सव को जीवंत कर दिया। तो वहीं इस दौरान सच बेधड़क संवाददाता निरंजन चौधरी ने उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी से खास बातचीत की। आइए आपको सुनवाते हैं। तीज की बहुत शुभकामनाएं सभी मेरी बहनों को भी बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई। हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण त्योहार है और बहुत धूमधाम से ये मनाया जाता है। जयपुर में भी मनाया जाता है बहुत धूमधाम से। इस बार हम लोगों ने जो तीज माता जी का जो प्रोसेशन होता है उसको बहुत बनाया है और छोटी चौपड़ में महा आरती का भी आयोजन किया है। माननीय राज्यपाल जी, माननीय मुख्यमंत्री जी भी पधारेंगे और बहुत अच्छा, सब कुछ बहुत अच्छा हम लोगों ने, आपने देखा सजावट भी की है। अभी हम लोग पौंड्रिक पार्क में हैं जहाँ पर तीज मेले का भी आयोजन किया है। सारी जो जितनी भी स्टॉल्स है सब महिलाओं द्वारा ही, जो महिला उद्यमी हैं, जो महिलाएं हैंडीक्राफ्ट से जुड़ी हैं, उन्हीं को ये स्टॉल्स दी गई हैं और बहुत, आपने देखा, बहुत सुंदर ये सजावट भी की गई है। सब जगह सभी महिलाओं ने लहरिया पहन रखा है, तो बहुत ही तीज मेले की शुरुआत हो चुकी है और इस वक्त हम डिप्टी सीएम हैं दिया कुमारी जी, उनसे बातचीत करेंगे। आप देखिए, साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो है आर्ट एंड क्राफ्ट मेले का जो है वो भी शुभारंभ हुआ और यहाँ पर आर्ट एंड क्राफ्ट की कुछ चीजें हैं, उनको देखते हुए दिया कुमारी जो है वो नजर। मैम, सबसे पहले आज तीज का महोत्सव है, क्या कुछ कहेंगे महिलाओं के? बिल्कुल, मैं सभी पूरे प्रदेश की सभी महिलाओं को तीज की बहुत बधाई, शुभकामनाएं दूंगी। और आपने देखा जैसे कि इस बार हमने एक अलग से और बहुत कुछ किया है। इस बार तीज में जयपुर में एक बहुत ही भव्य शोभा यात्रा होने वाली। तीज माता जी की शोभा यात्रा तो निकलती ही है, लेकिन इसको और बड़े रूप में हम लोग मना रहे हैं। छोटी चौपड़ पे एक अलग से आरती है, महाआरती का भी आयोजन होगा। 2 दिन का पौंड्रिक पार्क में ये जो मेला है इसका भी हमने आयोजन किया है, तो बहुत खुशी की बात है। मैम, एक नया इनिशिएटिव लिया है पर्यटन विभाग ने कि इस बार इन्फ्लुएंसर्स को बुलाया खासतौर पर, क्योंकि इन्फ्लुएंसर जरूरी है। यूथ को भी हमारी जो ये संस्कृति है, हमारे त्योहार से जोड़ना जरूरी है और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फ्लुएंसर्स इसके बारे में प्रचार प्रसार करें। टूरिस्ट को, लोगों को पूरे विश्व भर में जानकारी मिले और ज़्यादा से ज़्यादा लोग विजिट करें राजस्थान। ये भी हम लोग चाहते हैं कि इसमें ऑफ सीज़न है ये, लेकिन ऑफ सीज़न में भी कुछ और अलग से हो सकता है। हमारे फेस्टिवल्स ये इतने महत्वपूर्ण है और एक पहचान है राजस्थान की, इसको आगे बढ़ाने के लिए मैं प्रयास कर रही हूँ और पूरा सरकार प्रयास कर रही है। विदेश तक तीज महोत्सव की जो है वो धूम देखी जाती है। बिल्कुल दी जाती है और इसको और आगे कैसे बढ़ा सकते हैं उसके लिए भी हम लोग कोशिश करेंगे। जोधपुर के बालसेर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। युवक ने घर पर फांसी का फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। बालेसर कस्बे के रामदेव कॉलोनी की घटना यह है। सूचना मिलने पर बालेसर पुलिस मौके पर पहुंची है। शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया गया है। मृतक के भाई ने ससुराल पक्ष पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वहां पर युवक ने घर पर ही फांसी का फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया। बालेसर कस्बे के रामदेव कॉलोनी की घटना। और देखिए, जो मृतक का भाई है उसने ससुराल पक्ष पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी पुलिस को दे दी है। पुलिस मौके पर पहुंची हुई है, छानबीन कर रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भी भिजवा दिया गया है। जोधपुर के बालेसर से खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर। यहाँ पर युवक ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। युवक ने घर पर फांसी का फंदा लगाया और अपनी जीवन लीला को समाप्त कर दिया। इस पूरी घटना की जानकारी हालांकि पुलिस को दी गई है। बालेसर पुलिस मौके पर पहुंची है, छानबीन की जा रही है। शव को फांसी के फंदे से उतारा गया है, पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो एंगल अभी तक निकल कर सामने आया, उसके मुताबिक मृतक के भाई ने जो है ससुराल पक्ष पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है।
बालेसर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर युवक ने फांसी का फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी पुपराम हमारे साथ जुड़ गए हैं। क्या कुछ पूरा मामला, किन कारणों के चलते युवक ने जो है आत्महत्या का कदम उठाया, अभी तक क्या कुछ जानकारी मिल पाई है? ये शादीशुदा युवक है और घर पे था। घर पे ही इसने फंदा लगा के आत्महत्या कर ली है। इसने ये युवक है सीताराम, पिता उमाराम नाम है, मेघवाल से है। तो इसने फांसी का फंदा घर पे लगाया है। सूचना मिलती बालेश्वर पुलिस भी मौके पे पहुंची है और इसके मृतक के भाई धनाराम ने ये रिपोर्ट पेश कर बताया कि ससुराल पक्ष द्वारा ये प्रताड़ित था, इसलिए इसने ये फांसी ली है। देखिए पुलिस मामले की जांच जी बिल्कुल, ये घटना कब की है और जिस प्रकार से मृतक के भाई ने जो है ससुराल पक्ष पर आरोप लगाए हैं प्रताड़ित करने के, तो क्या पहले से वाद विवाद चल रहा था? कब से ये वाद विवाद चल रहा था? विस्तार से बताएं। ये घटना दोपहर की है, अभी 2 घंटा पहले की। तो उसके भाई ने जो रिपोर्ट ली है पुलिस से, उस अनुसार जो इस पूरी जानकारी के लिए वो बता रहा था कि इसका काफी समय से ससुराल पक्ष से प्रताड़ित था और इसी वजह से आत्महत्या का आरोप लगाया। जी शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की। भीलवाड़ा के मांडलगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं। डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा का भीलवाड़ा के मांडलगढ़ दौरे पर रहे, जहां दौलपुरा में एक पेड़ मां के नाम हरियालू राजस्थान कार्यक्रम के तहत पौधारोपण कर अभियान की शुरुआत की गई। इस मौके पर डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि हरियालू राजस्थान के तहत राज्य की जनता को जागरूक रहकर पर्यावरण के साथ पशुओं को भी बचाना है। जितनी संख्या महिलाओं की है उन्हीं की है कि ऐसे कार्यक्रम, ऐसे सरोकार में काम आने वाली है, तो हमारी महिला शक्ति काम करती है। इसलिए आपको मैं बहुत बहुत बधाई के नाम से या किसी महापुरुष के नाम से अगर आप वो पेड़ लगाते हैं तो भी उस पेड़ से जुड़ती है और उसका ध्यान रखकर उसको फलने फूलने तक अच्छा संकल्प लेते हुए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी ने इस अभियान को गति दी कि कई करोड़ पौधे इस राजस्थान में लगाने का काम किया और इस साल उन्होंने 10 करोड़। हरियाली तीज के अवसर पर पूरे प्रदेश में पौधारोपण किया जा रहा है। पूरे ही प्रदेश में करीब 10 करोड़ पौधे लगाए जा रहे हैं और उसी क्रम में दौसा जिले ने भी पौधे लगाने में अपना इतिहास रच दिया है। हरियाली तीज के अवसर पर हरियालू राजस्थान के तहत जिले में 5,30,000 पौधारोपण किया जा रहा है। दौसा की पुलिस लाइन में जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित कर हरियालू राजस्थान का शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बांदी हुई विधायक भागचंद टांकड़ा रहे। सम्मान समारोह के बाद पुलिस लाइन में पौधारोपण कर अभियान का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर विधायक भागचंद टांकड़ा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर पूरे ही देश भर में एक पेड़ मां के नाम अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें प्रदेश में भी हरियालू राजस्थान के तहत करीब 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया और उसी क्रम में दौसा में जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें आज के दिन करीब 5 लाख से अधिक पौधारोपण किया जाएगा। राज्य भर में जो माननीय मुख्यमंत्री जी का आह्वान है उसके तहत दौसा में कार्यक्रम हुआ है। स्टेट लेवल के जयपुर में हो रहा है। दौसा में 17 लाख से ज्यादा पौधे लगाए जाएंगे, जबकि पूरे स्टेट में 10 करोड़ से ज्यादा का आह्वान किया गया है। आज 5.5 लाख से ज्यादा पौधे लग रहे हैं। चैलेंज है कि इन पौधों को कैसे पेड़ में बनाया जाए। जिम्मेदारी ये सारों की जीआईएस टैगिंग, जियो टैगिंग भी की है। डीएफओ साहब, कलेक्टर साहब है, टीचर्स वगैरह है, बच्चे हैं, वो भी पूरा ध्यान रखेंगे। मेन उद्देश्य सरकार की मंशा के अनुरूप एक माँ के नाम पेड़ है। उसके अलावा हरियालू राजस्थान का उत्सव है। इस उत्सव पर मेरे सभी को शुभकामनाएं भी है और हम सभी प्रयास करें पेड़ जो पौधे हैं वो पेड़ के रूप में बने और सरकार की इच्छा और माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश अनुरूप सभी कार्य करें। थैंक यू। बिल्कुल, आज जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का विजन है कि अधिक से अधिक पेड़ पूरे प्रदेश भर में लगे, तो दौसा जिले ने भी उसमें अपना कंट्रीब्यूशन करा है। हमने आज 5 लाख का टारगेट लिया है। जिले भर में हमारे ग्राम पंचायत लेवल तक, स्कूलों में, स्कूल्स के अंदर भी
और एक सामाजिक सरोकार के रूप में हम बच्चों को भी पौधा वितरण करेंगे, जिससे जो हमारे स्कूल के बच्चे हैं वो अपने घर पर या अपने खेतों में भी लगा सके। मैसेज आम पब्लिक के लिए और सरकार के लिए क्या सोच है? देखो, माननीय प्रधानमंत्री जी का नारा है कि एक पेड़ माँ के नाम, और आज तीज हरियाली तीज है और हरियाणा राजस्थान के तहत जिले भर ही नहीं पूरे प्रदेश में और देश में पेड़ लगाए जा रहे हैं। और मेरी जनता से अपील है कि सब एक एक पेड़ अपने नाम का लगाए, एक एक पेड़ अपनी माँ के नाम के लगाए। राज्य चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। जयपुर से खबर आपको बता रहे हैं, हरियाली तीज पर आवासन मंडल का पौधा वितरण अभियान। आवासन आयुक्त डॉक्टर रश्मि शर्मा ने इंदिरा गांधी नगर में पौधारोपण किया है। हरियाली तीज पर प्रदेश के सभी मंडल कार्यालय पौधारोपण कर रहे हैं। हरियालो राजस्थान अभियान के तहत आवासन मंडल निःशुल्क बांट रहा है 54,000 पौधे। नजदीकी खंड कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं निःशुल्क पौधे। जयपुर के सिटी पार्क में भी निःशुल्क पौधे बांटे जा रहे हैं। आवासन आयुक्त डॉक्टर रश्मि शर्मा ने ग्रीन राजस्थान का संदेश दिया है। तो हरियालो राजस्थान के तहत जो है आवासन मंडल से निःशुल्क पौधे आप प्राप्त कर सकते हैं। निःशुल्क पौधों का यहाँ पर वितरण किया गया। देखिए, पौधारोपण भी किया गया, पर्यावरण का यहाँ पर संदेश दिया गया। तो तीज पर प्रदेश के सभी मंडल कार्यालय जो हैं पौधारोपण कर रहे हैं। हरियाली तीज पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हरियालो राजस्थान के इस महापर्व में आवासन मंडल की ओर से भी विभिन्न कार्यालयों में और आरी जो हमारे ऑफिसेज हैं सभी खंडों पर निःशुल्क पौधों का वितरण भी किया जा रहा है। मेरा आमजन से गुजारिश है कि सभी लोग आएं, इस अभियान में जुड़े और हमारे ऑफिसेज से पौधे प्राप्त करें, उनका ख्याल। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की। जयपुर से खबर, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस से जुड़ी हुई बड़ी खबर। प्रदेश कांग्रेस ने 11 जिलों की 17 ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी घोषित की है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने घोषणा की है। तो प्रदेश कांग्रेस ने 11 जिलों की 17 ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कार्यकारिणी की घोषणा की है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने घोषणा की है। तो देखिए, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 17 ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी घोषित की गई है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने घोषणा की है। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 17 ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी घोषित की गई है। और ये देखिए, ये वो जो लिस्ट है जारी की गई है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने घोषणा की है। 17 ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी घोषित की गई है। उदयपुर से खबर आपको बता रहे हैं, वल्लभ नगर में स्कूल की छत ढह गई है। रविवार को छुट्टी होने के चलते एक बड़ा हादसा टल गया। किसी प्रकार की कोई जनहानि यहां पर नहीं हुई है। जर्जर स्कूल की ग्रामीण कई बार शिकायत कर चुके थे, लेकिन फिर भी जिम्मेदारों ने किसी प्रकार से कोई ध्यान नहीं दिया और इसी का नतीजा कि यहां पर स्कूल की छत ढह गई। वल्लभ नगर के रूपावली स्कूल की घटना है। रविवार को स्कूल बंद रहने से एक बड़ा हादसा टला है। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की। भिवाड़ी में चोरों के हौसले बुलंद हैं। अरावली बिहार के 2 फ्लैट में सेंधमारी की है। लाखों के जेवरात और नकदी चुराकर चोर फरार हो गए। चोरी से पहले बदमाशों ने फ्लैट की कुंडी बाहर से बंद कर दी थी और इसके बाद 2 सूने फ्लैटों में सेंधमारी की है। घटना के बाद सोसाइटी के लोगों में आक्रोश है। एसपी ऑफिस के बाहर सड़क जाम कर प्रदर्शन किया है। सेक्टर 8 इसमें 2 फ्लैटों में आज अज्ञात बदमाशों ने ताला तोड़ करके चोरी की गई है। इसकी सूचना प्राप्त होने पर यहाँ पर मैं पुलिस जाब्ते की यूआईटी इंचार्ज होने के एमओ टीम को बुलाया है और सीसीटीवी कैमरे वगैरह देख रहे हैं। स्पेशल टीम को लगा दिया गया। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की। खबर पाली के सुमेरपुर से है, जहां पर हरियालो राजस्थान एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत
तखतगढ़ नगर पालिका प्रशासन द्वारा वार्ड नंबर 7 में 100 पौधे लगाए गए हैं। इस मौके पर नगर पालिका ईओ मगराज चौधरी और उपाध्यक्ष मनोज नामा ने बताया कि नगर के लगभग 30 गार्डन में अब तक 1800 से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। आज 1000 पौधारोपण का लक्ष्य रखा गया है और पूरे ही नगर में लगभग 7000 पौधे लगाने की योजना भी है। इस अवसर पर थानाधिकारी ने आमजन से अधिक वृक्ष लगाने की अपील की ताकि भविष्य में स्वच्छ हवा और पानी मिल सके। चल रही है और आज हरियाली तीज है। इस उपलक्ष्य में आज ये जो हमारे तखतगढ़ में वार्ड संख्या 7 में ये गार्डन है, उस गार्डन की तारबंदी करवा के और यहाँ पर आज हमने पौधारोपण किया। हमारे जो नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी जी है, थाना के बार शासक अधिकारी जी है और पार्षद और अन्य जनप्रतिनिधि और प्रबुद्ध जन जो यहाँ के हैं, हमने ये तखतगढ़ में ये तय किया है कि यहाँ की जो आवासीय कॉलोनियां जितनी विकसित हुई है, उन सभी आवासीय कॉलोनियों में जो गार्डन के लिए जो जमीन रखी गई थी उसको तारबंदी करवा के और उन सभी गार्डन को किसी सामाजिक संस्था, किसी जो धार्मिक संस्था और कोई ऐसी जो सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाली अन्य जो संस्थाएं हैं उनको हम गोद देंगे और हर पौधे को जियो टैगिंग के जरिए उसको डेवलप करने का हमारा ये जो तखतगढ़ नगर पालिका का प्रयास है। राज्य सरकार के आदेशानुसार राज्य सरकार ने तखतगढ़ नगर पालिका को 7000 पौधों का लक्ष्य दिया हुआ है। लक्ष्य के मुकाबले पालिका द्वारा 2000 पौधे लगा दिए गए हैं। आज राज्य सरकार की विशेष योजना हरियाली तीज के उपलक्ष्य में आज ये कार्यक्रम हरियाली राजस्थान एक पेड़ माँ के नाम के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें यहाँ इस पार्क में 100 पौधे लगाए गए हैं। नगर पालिका क्षेत्र में समस्त जो खाली पड़ी रिक्त भूमि वहाँ पे 7000 पौधे लगाने का लक्ष्य है। इसकी देखरेख कौन करेगा? वर्तमान में पालिका ही देखरेख कर रही है। माननीय पार्षद गणों द्वारा और अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय द्वारा चर्चा उपरांत किसी संस्थाओं को गोद देने का विचार चल रहा है। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने झालावाड़ जिले में एक सरकारी स्कूल की छत गिरने की घटना पर गहरी संवेदना प्रकट की है। उन्होंने कहा कि घटना की जांच के बाद निश्चित रूप से कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में सरकार ने सभी सरकारी विद्यालयों का ऑडिट करने का निर्देश दिया है, जिससे निकट भविष्य में ऐसे हादसों की पुनरावृत्ति नहीं होगी। मीडिया से बातचीत में शेखावत ने कहा कि हादसा पूरी तरह टाला जा सकने वाला हादसा था। जो हुआ वह दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन इससे सबक लेना जरूरी है। हम ऐसे सारे विद्यालय, सार्वजनिक भवनों का आकलन और ऑडिट करें जिससे कि भविष्य में ऐसा हादसा ना हो। विपक्ष द्वारा शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का इस्तीफा मांगे जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए शेखावत ने कहा कि इस्तीफे की मांग करना या देना राजनीति से प्रेरित बातें हैं। जरूरत इस बात की है कि इससे सबक लेते हुए आगे ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जाए। देखिए, मुझे लगता है कि विषय दोषियों पे कार्रवाई करने का नहीं है। सरकार का काम है जांच होने के बाद में निश्चित रूप से जो कोई लोग होंगे उनके प्रति उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। लेकिन ये विषय है कि हम ऐसे सारे विद्यालयों का, ऐसे सारे सार्वजनिक भवनों का एक बार आकलन करें, उन पर विचार करें, उनका ऑडिट करें ताकि भविष्य में ऐसा कोई हादसा न हो पाए। और राजस्थान सरकार ने माननीय भजनलाल जी के नेतृत्व में प्रदेश के सारे सरकारी विद्यालयों का इस तरह का ऑडिट करने का